हेलो बच्चा लोग। बच्चा लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व सेल्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स। बच्चा लोग, नर्व सेल्स जो है ना, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स है। एंड हमारे बॉडी में ये एक लौते ऐसे सेल्स हैं जो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। इस नर्व सेल्स के बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन। आज के इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है कि न्यूरॉन होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है। बच्चा लोग, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन इन सेल से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है हमारे नर्वस सिस्टम का। भला ऐसा क्यों? हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन फंक्शन क्या है? मैसेज बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में पहुंचाना। वो पार्ट कौन करता है? ऑब्वियसली नर्व्स, यानी कि न्यूरॉन। इसलिए हम उसको कहते हैं स्ट्रक्चर या तो फंक्शनल यूनिट। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भाई, हर नर्व सेल का मतलब हर न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी, या तो हम उसको साइटोन भी कहते हैं या उसको हम सोमा भी कहते हैं। दूसरा एक्सन एंड तीसरा डेंड्राइट्स। अब सेल बॉडी के अंदर और 2 चीज, पहला न्यूक्लियस एंड सेकंड साइटोप्लाज्म, जिसको हम नेसल्स ग्रेन्युल्स भी कहते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूरॉन के सेल बॉडी, या जिसको हम सोमा भी कहते हैं, उसके बारे में। इसके सेल बॉडी के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है एंड इसके साइटोप्लाज्म में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम नेसल्स ग्रेन्युल्स कहते हैं। और इनका मेन काम रहता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना, जो कि मैसेज ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं बिटवीन द न्यूरॉन्स। अब इस सेल बॉडी से 2 अलग अलग तरह की प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर निकल के आती है। प्रोजेक्शंस का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ट्री ब्रांचेस जैसी होती है। एक स्मॉल प्रोजेक्शन जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स जो है बहुत ही शार्प, अलग अलग तरह की ब्रांचिंग होती है एंड कई सारे नंबर में अवेलेबल होते हैं। सेकेंड प्रोजेक्शन जो काफ़ी लंबी होती है, जो सिंगल होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सन, और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जानती है। अब अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं तो डेंड्राइट्स का मेन काम होता है मैसेजेस को रिसीव करना दूसरे न्यूरॉन से, या कोई मसल से, या हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे कैसे मसल से कनेक्ट करेगा, ये कैसे उससे मैसेज रिसीव करेगा। तो बच्चा लोग, इसके बारे में जानकारी देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो ये लॉन्ग चेन दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एक्सन, और इसका मेन काम होता है कि डेंड्राइट से जो मैसेज रिसीव हुए हैं वो दूसरे मसल्स या दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने का काम करना। ओके, इसके पूरा फंक्शनिंग हम हमारे अगले वीडियो में भी देखने वाले हैं। दिस इज एक्सन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर एक पिंक कलर की कुछ लेयर है, तो उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। बच्चा लोग, माइलिन जो है एक तरह का न्यूट्रिशन है, जो कि फैटी न्यूट्रिशन होता है। इसका मेन काम है कि जो भी इम्पल्सेस, जो भी मैसेजेस सेल बॉडी से या इसके पास आ रहे हैं, ये उसको स्पीड अप कर देगा। इसी के साथ साथ एक्सन के सराउंडिंग ये एक इंसुलेटरी शीट भी बनाता है, जो कि उसको आउटर डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करती है। अब ये माइलिन शीट बनी किससे होती है? शेवान सेल से। तो शेवान सेल्स एक्चुअली है क्या? शेवान सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो कि माइलिन बना रहे हैं, मतलब एक फैटी लेयर बना रही है एक्सन के ऊपर, जिससे की मदद से उसको इंसुलेट किया जा पा रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन माइलिन शीट के बीच में स्पेस है, मतलब ये कंटिन्यूस लेयर नहीं है। देखिए, बीच में नोड्स हैं। इन नोड्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। रणवीर सिंह नहीं, रणवीर। अब चलो, ये क्या है? ये एक अनइंसुलेटेड है, यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, ताकि इसका मेन फंक्शन है कि जो भी मैसेज आवे वो कंटिन्यूस ना जावे, यहाँ से जंप करना पड़े। और जंप करने के लिए, जंप करने की वजह से जो मैसेज की स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब आप इसके पीछे देखेंगे तो पीछे कुछ ब्रांचेस निकले हुए हैं, जो कि एक्सन टर्मिनल है। अब ये क्या करेगा? एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करेगा, और इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो बल्ब जैसा आपको दिख रहा है, उसे हम कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स का मेन काम क्या है? एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का। ओके, अब कुछ कुछ न्यूरॉन पे ये जो इंसुलेटेड शीट है, माइलिन शीट, वो नहीं होती है, और उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। इसी वजह से, इंसुलेशन ना होने की वजह से, उनके अंदर जो मैसेजेस है वो काफ़ी स्लोअर स्पीड में जाते हैं।
इन कंपैरिजन टू माइलिनेटेड एक्सन, मतलब जिसके इंसुलेशन होती है। देखिए जो हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व सेल्स होती है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, इसीलिए उसे हम डॉर्नल या तो वेंट्रल रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। मतलब इतनी सारी नसें एक साथ जाती है कि उसको हम वेंट्रल रूट, एक जैसे झाड़ का रूट होता है ना, वैसे वेंट्रल रूट का उसको नाम दे दिया जाता है। और वहाँ पे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पार्ट सिनेप्स है और कौन सा पार्ट डेंड्राइट्स है। देखिए बच्चा लोग, अब अगर मैं इस नर्व सेल के अंदर की बात करूँ कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो इसके अंदर बहुत सारी वायर जैसी चीज़ें जो है बाहर निकल के आती है। भाई नर्व सेल्स तकरीबन 1 मीटर जितनी भी लंबी होती है और उसके अंदर कई सारे एक्सन्स जो है, बंडल ऑफ एक्सन्स एक ही नर्व सेल के अंदर से बाहर निकल के आती है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है और ये सिग्नल्स एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पास आउट होती है सिनेप्स की मदद से। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये मैसेजेस रिसीव करते हैं एंड इसके डिपेंडिंग कैसे इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं।